गुड इवनिंग, जय साई राम। आज हमने फिजिक्स का एक टॉपिक जो कि मोशन है, उस चैप्टर का सब टॉपिक है, उसे हम समझेंगे, जिसको हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलरेशन एंड मोमेंटम भी हम बोल सकते हैं। ये आप बेसिक बोल सकते हैं फिजिक्स का, बट ये इंपॉर्टेंट भी होता है, ऑलवेज ये कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है। चलो देखते हैं। हम देखते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, कॉल्ड स्पीड। इसका मतलब को आप सभी को पता है, कितना स्पीड में एक ऑब्जेक्ट जा सकता है, कितना फास्ट में, उसको इसका स्पीड बोलते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम होता है। इसे स्केलर क्वांटिटी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उसका ओनली डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ये देखो। एक मैन है जो कि 8 किलोमीटर कवर करके फिर से वो 3 किलोमीटर टर्न लिया है, तो इसका डिस्टेंस क्या होता है? उसका डिस्टेंस 8 + 3 11 किलोमीटर होता है। प्लस उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब जितनी भी किलोमीटर है और वो उतनी ही किलोमीटर से रिटर्न फिर से लिया है, तो 8 - 3 = 5 होता है। इसका डिस्प्लेसमेंट ये होता है और इसका डिस्टेंस 11 किलोमीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर होता है। आप समझ जाएंगे। देन हम वेलोसिटी देखेंगे। वेलोसिटी क्या है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेलोसिटी में बोथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ है, और ये ओनली मोशन ऑब्जेक्ट का ही होता है। रेस्ट ऑब्जेक्ट का ना ही स्पीड होता है, ना ही वेलोसिटी होता है, ना ही एक्सेलरेशन होता है। तो ये है ओनली मोशन ऑब्जेक्ट का होता है। एक ऑब्जेक्ट मोशन होता है तो उसका डिस्टेंस तो है होना ही चाहिए, उसका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन यदि होता है, उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन यदि होता है, तो वेलोसिटी भी होता है। एक एग्जांपल देती हूँ। आप एक बाइक से गुजरते हैं, आप एक बाइक से रास्ता से गुजरते हैं। आप एक ही डायरेक्शन में यदि जाएंगे तो उसका वेलोसिटी नहीं होगा। एक ही डायरेक्शन मतलब आपका फेस भी मूवमेंट नहीं करना चाहिए, एक ही स्पीड के एक ही डायरेक्शन से आपको गुजरना पड़ेगा। यदि आप यू टर्न ले रहे हैं कुछ प्लेस से, तो आपका वेलोसिटी वो उसे चेंज हो जाएगा। ठीक है। देन आप समझ गए स्पीड क्या है एंड वेलोसिटी को क्या है। इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। देन हमें एक्सलरेशन देखेंगे। एक्सलरेशन वेलोसिटी चेंज होने से एक्सलरेशन होता है। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो एक्सलरेशन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो एक्सलरेशन भी डिक्रीज होता है। पर हर केस में वेलोसिटी 0 होने पर एक्सलरेशन 0 नहीं होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक सर्कल में आप एक बाइक राइडर को समझें। एक बाइक राइडर ऐसे ऐसे एक सर्कल है, यहाँ पर एक बाइक राइडर है, वो ऐसे बाइक चला रही है। ठीक है, वो ऐसे बाइक को चला रही है और ये सर्कल हो रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप समझें कि ये तो पूरा कर चुका है हमारा डिस्टेंस, फिर से वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी 0 होता है। पर नहीं, उसका वेलोसिटी 0 नहीं होता है। क्यों नहीं 0 होता है? क्योंकि उसका फेस का डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है लगातार, तो उसका वेलोसिटी होता है। पर हम एक देखिए, एक बॉल को हम ऊपर से थ्रो कर रहे हैं, हम ऊपर को बॉल को थ्रो कर रहे हैं, वो ग्रेविटी का लॉ अनुसार वो नीचे गिर जाएगा। पर वो कुछ ही सेकेंड हो गया, तो कुछ ही सेकेंड हो तो 0.1 भी सेकेंड हो, वो यहाँ पर रुकता है, बॉल ऊपर से रुकता है, देन वो नीचे आता है। तो इस केस में हम वेलोसिटी को 0 बोलते हैं। पर इस केस में हम वेलोसिटी को 0 बोलते हैं, पर एक्सलरेशन वो 0 नहीं होता है। एक्सलरेशन वो ग्रेविटी के वाइज ही होता है, जो कि 9.8 होता है। ठीक है। तो एक्सलरेशन क्या होता है आपको समझ आया। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो भी एक्सलरेशन होगा, वेलोसिटी का स्पीड भी चेंज होगा तो भी एक्सलरेशन हम कहेंगे। तो हमारा वेलोसिटी 0 कब होता है? जब भी हमारा एक्सलरेशन 0 कब होता है? जब भी हमारा वेलोसिटी का स्पीड हमारा सेम होता है एंड हमारा डायरेक्शन भी हमारा सेम होता है, तब भी हमारा एक्सलरेशन 0 होता है। ठीक है, तब भी हमारा एक्सलरेशन 0 होता है। यदि हमारा वेलोसिटी हमारा डिक्रीज होता है, वेलोसिटी हमारा डिक्रीज हो जाता है, तो हमारा एक्सलरेशन भी डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम साइंस भाषा में रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है। देन हमारा एक्सलरेशन कब 0 होता है? इस केस में हमारा एक्सलरेशन 0 हो जाता है। वेलोसिटी 0 कब होता है? जैसे हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं, तो बैक से आने के लिए वो ग्रेविटी की फोर्स अनुसार वो नीचे आने के लिए उसको कुछ टाइम लगता है, ऊपर से बॉल रह जाता है। तो इसी केस में हमारा इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी को हमें फार्मूला के अनुसार इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी को हम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारा वेलोसिटी 0 आता है। ठीक है, हमें वेलोसिटी, एक्सलरेशन, स्पीड हम समझ गए हैं।
क्या होता है। देन इसका एक्सआई फार्मूला हमारा होता है मीटर फॉर सेकेंड स्क्वायर, और इसी का एक्सआई फार्मूला होता है मीटर फॉर सेकेंड। इसका सेकेंड स्क्वायर कैसे फॉर्मेशन हुआ है, देखो मैं इसे बता देती हूँ। ये मीटर फॉर सेकेंड है इसका वेलोसिटी का, वाई ये सेकेंड होता है, जो कि हम मैथ में जानते हैं अलजेब्रा का ये फार्मूला होता है, तो मीटर फॉर सेकेंड स्क्वायर, इससे हम उसको फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, देन हमारा ये क्या होता है, मोमेंटम इज ए क्वांटिटी डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, मोमेंटम से मास एंड वेलोसिटी दोनों होता है। वेलोसिटी तो क्या है आपको समझ आ गया, उसको उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है एंड उसका डिस्टेंस भी होता है। तो मास क्या होता है, हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ जानते हैं, जिसे कि हम ए बॉडी रिमाइन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। इसका मतलब क्या होता है, जब भी बॉडी रेस्ट है, रेस्ट का मतलब स्टेशनरी है, उसको रिमेन रेस्ट बॉडी को हमें फोर्स ना देने से वो रेस्ट ही रहेगा। तो फोर्स ये एक बल है, इसको हम फोर्स दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये मोशन होगा। पर ये एक ट्रक है, उसको फोर्स देने से वो मोशन होगा, पर बॉल को फोर्स देने के लिए जितना लोग चाहिए, ट्रक को फोर्स देने से उतना लोग ही आएगा क्या, नहीं ना। तो ये अधिक ही लोग आएंगे, क्यों आए अधिक लोग, क्योंकि उसका मास अधिक है। आप समझ गए, तो मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, देन देखो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये मोशन का एक चैप्टर है, इसके अंदर न्यूटन लॉस भी आता है। तो ये हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं हर स्टूडेंट। तो देखो इसका न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, तो कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।